देख, पैटर्न प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट समझने से पहले लूप का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। लूप में क्या होता है ना, ए ब्लॉक ऑफ कोड जो कि बार बार रिपीट होते रहे उसको लूप बोलते हैं। जैसे कि देख, जब हम लोग लूप लिखते हैं तो पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर डिक्लेरेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक ही बार करते हैं या फिर अलग अलग बार भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं उसको, ठीक। देखो, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेराइजेशन, उसके बाद कंडीशन। वो कंडीशन जो होती है ना, बार बार वो चेक करती है कि यदि कंडीशन इज ट्रू देन कोड एक बार प्रिंट होगा या फिर एक बार एग्जीक्यूट होगा। फिर आएगी, फिर कंडीशन चेक करेगी। यदि कंडीशन ट्रू हुआ फिर कंडीशन प्रिंट होगी, मतलब कंडीशन जो कोड है वो प्रिंट होगा, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा वो होगा। उसके बाद वो फिर चेक करेगी, यदि फॉल्स हुई तो क्या करेगी, लूप होता है उसको एग्जिट कर जाएगी। अब मैं तेरे को क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन जो तूने मेरे को भेजा था उसके थ्रू मैं तेरे को बताता हूँ कि वो जो लॉजिक होते हैं ना, कैसे मतलब सोचना होता है और ड्राई रन कैसे करना होता है। कोई भी पैटर्न प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट को या फिर क्वेश्चन को, उसको देख, अभी कॉपी पे दिखाता हूँ तेरे को। जैसे कि तूने मेरे को ना ये वाले क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि ये वाले कि पहले एक बार स्टार है, फिर 3 बार स्टार है, ठीक, फिर 5 बार स्टार है, ठीक, फिर 7 बार स्टार है, ठीक, फिर क्या है, 9 बार स्टार है। देख, ये वाले क्वेश्चन आने से पहले तेरे को ना ये वाले क्वेश्चन का पता होना चाहिए। ये वाले 1 बार स्टार, 3 बार स्टार, 5 बार स्टार, देन 7 बार स्टार, देन 9 बार स्टार। ये वाले क्वेश्चन को पता होने से पहले तेरे को, देख, ये वाले जो क्वेश्चन पता होने से पहले तेरे को ये वाले क्वेश्चन पता होना चाहिए। उसको बीच से ब्रेक करोगे ना तो एक ये वाला क्वेश्चन बनेगा और एक ये वाला क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि देख, एक ये वाला बनेगा, 1 बार स्टार, देन 2 बार स्टार, देन 3 बार स्टार, देन 4 बार स्टार। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, देन 5 बार स्टार। ये वाले क्वेश्चन तेरे को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन तेरे को पता होना चाहिए। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले वो इजी है। पहले ये करते हैं, पहले इसका ड्राई रन और कोड समझते हैं। ड्राई रन और कोड को देखते हैं, उसके बाद ये वाले चलेंगे, फिर ये वाले चलेंगे, फिर ये वाले तेरे को बताएंगे, ठीक है। देख, अब क्या है ना, ये वाले क्वेश्चन जानते हैं, उसके मतलब समझते हैं कि उसको कैसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 1 बार स्टार, देन 2 बार स्टार, देन 3 बार स्टार, देन 4 बार स्टार। ये देख, इसमें ये पहले तो देख, ये है जो उसको आई बोलते हैं, उसको जे बोलते हैं, ठीक। ऐसे तो उसको शायद इसको रो बोलते हैं, उसको कॉलम बोलते हैं, COLUMN, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये देख, ये जो कॉलम में कितने कॉलम है तो पता चलेगा तेरे को। एक है, एक कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, ठीक। अब रो देख, यहाँ पे 1 स्टार है, मतलब 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। तब देख, ये जो कॉलम है तो उसमें से देखना कि कितने बार प्रिंट मतलब इंटर लगे हैं। 1 बार इंटर लगे हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन कितने बार आए हैं, 1 बार आए हैं, 2 बार आए हैं, 3 बार आए हैं, 4 बार आए हैं। इसका मतलब जो फॉर लूप के अंदर लूप चलाएंगे, मतलब पहले तो इनिशियलाइजेशन करेंगे इंट आई, अब डिक्लेरेशन कर देंगे, आई को 1 रखेंगे। कब तक लूप चलाएंगे, जब तक वो 4 के इक्वल ना हो जाए, मतलब आई इज लेस देन इक्वल टू 4। और देख, एक एक बढ़ रहे हैं वहाँ पे, आई मतलब 1+1 2, 2+1 3, मतलब आई प्लस प्लस, ठीक।
उसमें क्या हुआ, इंटर मराएंगे, मतलब इंटर लगाएंगे तो प्रिंटफ बैकस्लैश एन। ठीक है। अब देख, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे कि इफ के अंदर इफ लिखते हैं, इफ के अंदर इफ लिखते हैं, उसको पता है क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। इसी प्रकार से लूप के अंदर ना, लूप लिखेंगे ना तो उसको नेस्टेड लूप बोलेंगे। तो लूप के अंदर लूप। इसके बाद देख, अब आई मतलब जे है, जो जे एक से लेके कहाँ तक चल रहा है, 4 तक चल रहा है, लेकिन एक बार में एक ही प्रिंट हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1 में कितने बार प्रिंट हो रहा है स्टार, एक बार। आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2 में कितने बार प्रिंट हो रहा है स्टार, 2 बार। आई इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 3 कितने बार स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 3 बार। मतलब ये देख, आई एक है तो एक बार स्टार प्रिंट हो रहे हैं, आई 2 है तो 2 बार स्टार प्रिंट हो रहे हैं, आई 3 है तो 3 बार स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो लिख सकते हैं इंट, पहले इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन कर देते हैं, इंट जे इक्वल टू 1, जे कब तक, सॉरी, जे कब तक, जब तक कि आई के बराबर ना हो जाए तब तक लूप चलाना है, और जे प्लस प्लस। अब इसका देख, मतलब जे इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे। ठीक, यदि जे लेस देन इक्वल टू आई, जे इक्वल टू 1, अभी देख अभी 1 है, जे अभी जे 1 है ना, तो जे 1 है तो आई क्या है, आई भी 1 है, यहाँ पे देख आई 1 है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू है, मतलब लूप चलेगा, एक बार चल गया। फिर देख आई प्लस प्लस, सॉरी जे प्लस प्लस, तो यहाँ पे लूप क्या, मतलब ये जे क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे जे 2 हो गया। अब देख 2 इज, आई तो क्या है, 1 ही है ना अभी, तो लेस देन इक्वल टू 1, ये तो गलत हो गया ना, 2 बड़ा या 1 बड़ा, 2 बड़ा, तो ये फॉल्स हो गया। मतलब प्रिंट क्या कर देगा, अब यहाँ पे लिख देते हैं पी एफ, मतलब प्रिंट एफ स्टार, ठीक। ये प्रिंट कितना बार करेगा, एक बार स्टार प्रिंट कर दिया, यहाँ पे आउटपुट देख, आउटपुट एक बार स्टार प्रिंट कर लिया। फिर देख अब क्या किया, अब नेक्स्ट लाइन पे वो ले आया, वहाँ पे कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ले आया, एक बार लूप चला ना तो नेक्स्ट लाइन पे ले आया। अब क्या होगा, फिर जाएगी, अब क्या होगी, आई की वैल्यू तो 2 हो गई, आई की वैल्यू कितना हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई। आई प्लस प्लस हुआ था ना, आई पहले 1 था ना, आई क्या था, पहले 1 था, अब क्या हो गया, आई 2 हो गया। फिर आई के पास गया था ना लूप, तो आई 2 हो गया। अब देख जे है ना, जे अब फिर से एक बार शुरू होगा, मतलब जे अभी जे कितना है, लूप उसके पास आया, जे इक्वल टू 1 है, ठीक। फिर अब फिर चेक होगा, यहाँ पे देख जे इज लेस देन इक्वल टू आई, अभी आई कितना है, 2 है, अभी जे 1 है, जे कितना है, 1 है, आई ये 1 छोटा है 2 से, सही बात है, ट्रू है, तो एक बार स्टार और प्रिंट करेगा। फिर देख अब जे के वैल्यू बढ़ के, जे प्लस प्लस जे के वैल्यू बढ़ के एक और हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 छोटा और बराबर है, हाँ बराबर है, ट्रू होगा। फिर एक बार और स्टार वहीं पे प्रिंट करेंगे। अब फिर वहाँ पे जे के वैल्यू आई प्लस प्लस से 3 हो जाएंगे, फिर चेक करेगा, वो तो ये देखो ये तो फॉल्स हो गया, 3 बड़ा है ना 2 से, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो मतलब एग्जिट कर जाएंगे और फिर यहाँ पे प्रिंट एन, मतलब प्रिंट एफ में बैक स्लैश एन है तो एक इंटर और लग जाएगा। अब फिर चलेंगे, और अब फिर चलेंगे लूप के अंदर, तो आई, फिर आई का कंडीशन तुम खुद समझ लेना, मैं जे का कंडीशन समझा रहा हूँ, आई बहुत बार सर समझाए हैं। जैसे कि देख जे, फिर क्या है, जे लेस देन इक्वल टू आई, अब क्या हो गया, आई एक बार लूप चला ना, 2 बार चल गया ना, तो आई क्या हो गया, 3 हो गया, आई प्लस प्लस वहाँ पे।
अब जे का देख, अब जे कितना था, जे तो फिर लूप के उसके पास आया, फिर जे इक्वल टू 1 ही है, मतलब जे बराबर 1 ही है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ कंडीशन ट्रू है। ठीक, अब कंडीशन ट्रू है तो फिर इंटफ में क्या है, एक बार और स्टार है तो देन एक बार और स्टार लगाएंगे, फिर आई प्लस जे प्लस प्लस होगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, 2 छोटा है 3 से, सही बात है, ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर प्रिंटफ के पास जाएंगे, फिर एक और स्टार लगाएंगे, फिर 3 का ये फिर जे 3 है, आई प्लस प्लस से जे प्लस प्लस से 3 हो जाएगा, फिर लेस देन इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या लगाएंगे, एक और स्टार लगाएंगे, उसी प्रकार से सारा चलते रहेगा, ये 4 बार प्रिंट होगा स्टार, हो गया। अब नेक्स्ट इसमें जो जो दिक्कत लगेगा फिर से बताना, मैं तेरे को समझा दूंगा। ये मैंने आई वाला नहीं बताया, आई वाला इजी है। आई क्या है ना, ये आई इक्वल टू 1 लिए, वहाँ पे इनिशलाइजेशन 1 से किए, कब तक लूप चलाएं, 4 बार लूप चलाएं, जब तक 4 से बड़ा ना हो जाता तब तक लूप चलते रहना है, और एक प्लस प्लस करते रहना है। इसी कारण उसको नहीं बताया, ये बहुत बार सर बता चुके हैं और यूज हुआ है, तेरे को भी ये वाला आता होगा। मेन कंडीशन इसके अंदर लिखना होता है, ये वाली